वेलकम टू सागर स्टैक शो, जो आगे चलकर बनने वाला है सैटरडे नाइट्स। यहां पर हम बात करने वाले हैं तीन चीजों की। जी हां, तीन चीजें एक एपिसोड में। तो आप देखेंगे आगे चलकर टेक्नोलॉजी की बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि एनिमे क्या होता है, एनिमे की शुरुआत कैसे हुई, और एनिमे के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की बहुत ही लेटेस्ट न्यूज, टेक्नोलॉजी की ऐसी बातें जो कि आजकल चल रही हैं। इंटरनेट न्यूज के बारे में बात करेंगे, जाते जाते हम गैजेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सागर स्टैक शो के एक पहले सेगमेंट में और बात करते हैं एनिमे के बारे में। तो दोस्तों, जिसको आप कार्टून बोलते हो कई बार, वो एनिमे होता है। जी हाँ, एनिमे जापान की देन है और मैंगा और एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जापान में। आपको पता होगा कि कोचिका में, जी हाँ, वहाँ देखता है क्या रोत्सु आ गया, शिनचैन, कितरेत्सु, और ये बहुत सारे शोज जो आप देखते हैं, डोरेमोन वगैरह सब देखते हैं, ये एक्चुअली एनिमे है। इनको कार्टून कहना बहुत ही गलत होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस चीज के बारे में। इसकी शुरुआत 1917 में हो गई थी। 1945 में मोमोतारो द सेक्रेड सेलर्स की जो एक स्टोरी है, एक फुल फीचर्ड फिल्म एनिमे की आई थी। तो जापान से भाई एनिमे का वो है। अब जो लोग समझते हैं एनिमे कार्टून के बराबर, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही डिफरेंट होता है। क्या आपको पता है जापान में 40 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो एनिमे को अपने प्रॉपर सब्जेक्ट और सिलेबस में इंक्लूड कर चुके हैं एज अ सब्जेक्ट। मतलब एनिमे एक सब्जेक्ट है। वॉइस एक्टिंग के भी 130 स्कूल हैं टोटल जापान में। तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा चल रही हैं। एनिमे और वॉइस एक्टिंग और मांगा वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको मालूम है जापान में टॉयलेट पेपर्स का इस्तेमाल, मतलब टॉयलेट पेपर बनाने के लिए पेपर का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना मैंगा जो कॉमिक्स हैं उनको बनाने के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि जापान में मैंगा और एनिमे कितना ज्यादा पॉपुलर है। मैंगा और एनिमे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हैंड ड्रॉन था, मतलब हाथ से ड्रॉ किया जाता था, राइट। और आपको पता है कि जो पहली जो एनिमे आप कह सकते हैं वो 1917 में बनी थी, जिसमें 2 मिनट की वो क्लिप थी, जिसमें एक सैमुराई आपको पता होगा जापानीज वॉरियर सैमुराई और निंजा के बारे में आपको पता ही होगा। तो जो एक सैमुराई अपनी नई स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा था, वो 2 मिनट की क्लिप थी, जो कि इस दुनिया की पहली एनिमे क्लिप थी। आपको पता है कि एनिमेशन इंडस्ट्री के 60% जो भी हिस्सा है वो एनिमे कवर करती है। जी हाँ, जितने भी ये एनिमेशन इंडस्ट्री है, कार्टून इंडस्ट्री है, जो भी है, उसका 60% एनिमे कवर करती है, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं एनिमे और कार्टून की। तो देखिए, एनिमे कार्टून से बहुत ही अलग होती है। कार्टून एक बहुत लाइटली टर्म में लिया जाता है, बल्कि एनिमे की जो स्टोरी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। डीप कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि वहां पर कैरेक्टर का बैकग्राउंड, कैरेक्टर के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी आदतें, उसके फीचर्स बहुत डीपली बताए जाते हैं, जैसे किसी एक रियल इंसान के बताए जाते हैं। सो एनिमे को कार्टून कहना बहुत ही गलत बात है, और जो एनिमे के फैंस हैं, अगर आप उन्हें कार्टून बोलेंगे तो वो इस बात से बुरा भी मान जाते हैं। तो एनिमे और कार्टून दोनों अलग होते हैं। एनिमे में बहुत डीप स्टोरीज होती हैं, बड़े बड़े एपिसोड होते हैं, उसमें आप किसी भी इमोशन को दिखा सकते हैं, और वो मतलब ज्यादा रियलिस्टिक होती है, और एक हायर आर्ट माना जाता है, एक हायर आर्ट फॉर्म माना जाता है। मतलब कार्टून से एक ज्यादा शुद्ध, ज्यादा अच्छी, ज्यादा डीप और ज्यादा स्किल वाली आर्ट मानी जाती है एनिमे। तो अब आपको पता चल गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जापान में अगर आपको कहीं पे मैंगा कॉमिक्स कहीं पे पड़ी मिल जाए, वहां पर ये कल्चर है कि लोग कोई मैंगा की वॉल्यूम पढ़ते हैं, मतलब वो मैंगा जो ड्रॉ करके वहां पर कॉमिक्स वगैरह बनती है, उसकी वॉल्यूम पढ़ते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, ताकि कोई दूसरा इंसान उसे उठा ले और पढ़ ले। आपको पता है जापान में ऐसे ऐसे कैफे भी हैं जो कि मैंगा कैफे हैं, जहां पर आप कॉफी के साथ मैंगा कॉमिक्स पढ़ सकते हैं और उसे वहीं पर छोड़ भी सकते हैं, ताकि कोई दूसरा इंसान आए तो पढ़ ले। तो अगर आपको कहीं पार्क में, कहीं गार्डन में, कहीं बेंच पर, पब्लिक प्लेस पर अगर आपको कोई मैंगा पड़ी मिल जाए जापान में, तो बिल्कुल भी आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। वहां पर यह चीज बहुत ही कॉमन है। क्या आपको पता है डेथ नोट नाम की एक एनिमे है जो कि चाइना में बैन है? जी हां, चाइना जो है वो जापानीज मैंगा को काफी हद तक और एनिमे को काफी बैन करके रखती है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे कंटेंट और ऐसी चीजें होती हैं जो कि उन्हें लगता है कि चाइना के लोगों के लिए ठीक नहीं है। जी हां, डेथ नोट को आप चाइना में नहीं देख सकते। क्या आपको पता है कि वन पीस नाम का एक मैंगा सीरीज है जो कि अगर पढ़ा जाए, देखा जाए तो वो 5 साल चलेगा। उनके जो ऑथर हैं ओडा, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 18 साल से वो उस मैंगा की सीरीज को लिख रहे हैं और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये एक रिकॉर्ड है, और ये सबसे बड़ी चलने वाली मैंगा सीरीज है जो कि अभी भी कंटिन्यू, मतलब चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहां पर मैंने बात की एनिमे की। मैंने आपको बताया कि पहले एनिमे कैसे आई थी, एक सैमुराई था, 2 मिनट की क्लिप थी, और मैंने आपको बताया कि एनिमे कार्टून से कैसे अलग होती है।
आधे से ज़्यादा कार्टून जो भी भारत में दिखाई जाती हैं, चाहे वो कोचिका में जो पहले दिखाई जाती थी, मैंने आपको बताया कित्रेत्सु, और बहुत सारी कार्टून हैं, बहुत सारी हागी मारू, और बहुत सारी डोरेमोन, ये सारी जो हैं वो एनिमे कैटेगरी में आती हैं। ये कार्टून कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आती हैं, लेकिन हम अनचाहे में उसको सिम्बा भी बोल रहा है कि वो कार्टून नहीं है, वो एनिमे है भाई। और एनिमे का भाई इतना क्रेज है पूरी दुनिया में, इतना क्रेज है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वहां पर आपको एनिमे के फैंस मिल जाएंगे। और एनिमे से लोग उतना ही रिलेट कर पाते हैं उनके कैरेक्टर से जितना किसी भी असली कैरेक्टर से करें। जैसे मूवी में कोई हीरो होता है ना, जैसे उससे रिलेट कर पाते हैं, ऐसे ही लोग एनिमे के कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं। वो इतना अच्छे तरीके से लिखा जाता है, इतना उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है कि वो उससे रिलेट कर पाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया भाई एनिमे के बारे में। अगर आप एक एनिमे फैन हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा एनिमे अच्छा लगता है। अगर आप एनिमे के हार्डकोर फैन हैं तो आपने ऐसे एनिमे भी देखे होंगे जो प्योर जापान से एकदम आते हैं, जो ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, जिनके सबटाइटल्स वगैरह होते हैं, फिर भी लोग उन्हें देखते हैं। आपको मालूम है कोरियन ड्रामा, वो सब ड्रामा भी इंडिया में देखा जाता है सबटाइटल्स की मदद से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जो भारतीय टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके। जी, उनका ओरिजिन जापान ही होता है। आपको मतलब मुख्य तौर पर दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा एनिमे, कार्टून या एनिमेशन इंडस्ट्री को आगे लेकर गई हैं, वो है जापान और यूएसए। आप ज्यादातर एनिमे या कार्टून जो भी देखेंगे वो या तो जापान की बनी हुई होगी या तो वो अमेरिका की बनी हुई होगी। बाकी सारे देशों में शुरुआत में जब ये हुआ था तो इतने ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हालांकि एनिमेशन इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी है और सभी देशों की खुद की एनिमेशन इंडस्ट्री है, गेमिंग, डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो दो कंट्री हैं जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी वो जापान और अमेरिका ही हैं। अब आपको जानकारी मिल गई होगी एनिमे के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड के अगले सेगमेंट में और बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और इंटरनेट की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि PUBG मोबाइल जो 2 है वो लॉन्च होने वाला है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो PUBG मोबाइल 2 है वो अगले। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, अगर आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा आगे जानना चाहते हैं कि भाई ये इथिकल हैकर्स कौन होते हैं और ये कैसे हैक करते हैं, तो इसकी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। 299 रुपीज़ में इथिकल हैकिंग कोर्स में आपको सिखा दूंगा। आप जानते ही हो, कोई भी ले सकता है। चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।